नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज को साइंस बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो कि आपको पता चलेगा कि सामने वाला इंसान कहीं आपके साथ डार्क साइकोलॉजी तो नहीं खेल रहा है, उसके कुछ साइंस हैं। कई बार इंसान इस बारे में जानता है कि वो डार्क साइकोलॉजी खेल रहा है दूसरे के साथ में, और कई बार वो इंसान जानता ही नहीं है कि वो कुछ खेल रहा है आपके साथ, लेकिन वो जाने अनजाने में ऐसा कर रहा होता है। तो ये कुछ माइंड ट्रिक्स होते हैं जो लोग खेलते हैं। तो अगर ये सारे के सारे साइंस आपको भी मिलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप किसी और की डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा बन रहे हो। आप भी इन साइंस को खुद से पहचान सकते हो, ठीक है? साइन नंबर 1, ये इंसान पुश एंड पुल गेम बहुत अच्छे से जानता होगा कि कब आपको पुश करना है, कब आपको अपने आप से दूर भगाना है, कब आपको अपनी तरफ खींचना है। ऑन एंड ऑफ ये बिल्कुल सेम चीज ही है। कभी एकदम से गायब हो जाएगा, एकदम ऐसा लगने लगेगा आपको कि ये क्या हो गया, क्या करूं मैं, क्या हो गया, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। और कभी अचानक से आपके सामने अपीयर हो जाएगा, कभी आपको लगेगा कि ओ वाओ क्या हो गया। मतलब आप एक जगह पर स्टेबल रह ही नहीं पाओगे। पुश एंड पुल का गेम चलता रहेगा, ऑन एंड ऑफ का गेम चलता रहेगा। कभी ये इंसान आपकी तारीफों के पुल बांध देगा, और कभी कभार आप किसी भी गिनती में आओगे ही नहीं उसकी। कभी कभार आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो जाओगे, और कभी कभार आप इसी इंसान के लिए दुनिया के सबसे वर्स्ट इंसान हो जाओगे। कभी कभार आपका इस पूरी दुनिया में किसी के भी साथ वो इंसान कोई कंपैरिजन कर ही नहीं पाएगा, और आपको भी बताएगा कि ना 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 ना, तुम्हारा कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन कभी कभार आप किसी और के कंपैरिजन में कहीं खड़े हुए खुद को ही नहीं पाओगे। आपकी कभी कभार तो कीमत बहुत ऊंची होगी, और कभी कभार आप एकदम कचरे के भाव में होगे। कभी कभार आपको ऐसे लगेगा कि वाओ यार, मतलब सामने वाला मुझे बहुत प्यार करता है, सामने वाला मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। कभी कभार वो आपकी रिस्पेक्ट की एकदम से धज्जियां उड़ा देगा, और ये इतना ज्यादा तेजी से होगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। तो ये इंसान जानबूझ के या फिर जाने अनजाने में, उसको या तो पता है या उसको नहीं पता है, लेकिन वो ये गेम खेल रहा है आपके साथ में। अब ऐसे में होता क्या है ना, जब ऐसे लोग ट्रिक्स चलते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, तो जो इंसान ये सारी चीजें नहीं समझ रहा होता ना, वो परेशान होता रहता है, वो डिस्टर्ब होता रहता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, एनर्जी उसकी बहुत डाउन हो जाती है, वो पूरा ड्रेन्ड फील करता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। क्योंकि कभी कभार तो आप एकदम बहुत ऊपर, और कभी कभार आप एकदम कचरे में। तो आप खुद ही नहीं समझ पाते कि आप बैठो तो कहाँ पर बैठो। तो यहाँ पर आपको खुद से देखना है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है ना, तो एकदम से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर हो जाओ। दूर हो जाओ, इतने दूर हो जाओ कि ये इंसान की वो चीजें आप पर इफेक्ट ही ना डाल पाए। तो जब ऐसे इंसान के ना कुछ एक्शंस जो होते हैं ना, वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हो, आप एकदम से रिएक्शन देना बंद कर देते हो, तो ऐसे लोग यहाँ पर फेलियर का ही सामना करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, इनके एक्शन ही इसलिए होते हैं ताकि आपके रिएक्शन आए, आपको वो चीज ऐसे खटके, आप परेशान रहो, आप दुखी दुखी से रहो, आप वो सारी चीजें करो जो एक्चुअली वो अपने एक्शन के थ्रू आपसे करवाना चाहते हैं, तो वो करवा लेते हैं। पुश एंड पुल में ऐसा ही होता है। आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा, आपको जब ऐसे अंदर लिया जाएगा ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे, और ये इतना जल्दी होगा। ऑन एंड ऑफ ऐसे हो जाएगा, सडनली सडनली ऐसे घोस्टिंग हो जाएगा, सडनली कोई भी अपीयर हो जाएगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इतना जल्दी और इतना झटके से होगा कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। कल तक सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, हो सकता है 1 घंटे पहले तक भी सारी चीजें अच्छी चल रही हूँ। अचानक से आपको लगा कि यार 1 घंटे पहले तक तो सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन 1 घंटे के बाद से लेकर के मैं 2, 3 दिन, 4 दिन, आने वाले 1 हफ्ते तक ऐसे नोटिस कर रही हूँ या ऐसे नोटिस कर रहा हूँ। ये क्या है? ये डार्क साइकोलॉजी है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, देखिए कभी कभार कोई इंसान ऐसे कर रहा होता है कि उसको पता नहीं है, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा है, और वो कभी हो गया, साल में एक आधा बार कभी हो गया, तो उस चीज को इसमें मत काउंट कीजिएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लगातार हो ही रहा है, बहुत समय से हो रहा है, बहुत महीनों से हो रहा है, बहुत टाइम से आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये क्या है, तो ये डार्क साइकोलॉजी है। ये आपके साथ खेला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ में। सो बी केयरफुल। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, साल में एक आधे बार को मत काउंट कीजिएगा, क्योंकि वो नॉर्मल है। वो कभी हमारे साथ भी हो सकता है कि अभी हमारा मूड अच्छा है, हो सकता है हमारा मूड थोड़ी देर के बाद में खराब हो, और वो ऑल ऑफ सडन हुआ। लेकिन ये रोज रोज नहीं होगा, हर हफ्ते नहीं होगा, हर 10 दिन में नहीं होगा, और होगा भी तो हम कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करेंगे, है ना।
लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लगातार होता है, लगातार होता है, लगातार होता है। तो वो लगातार वाले मैटर को आपको समझने की ज़रूरत है और ये वीडियो में मैंने लगातार वालों के लिए ही बनाया है। वो कभी-कभार को इसमें काउंट मत कीजिएगा क्योंकि लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा ऐसा हुआ था, अरे वो भी तो देखिए साल में 6 महीने में कभी 1 आधा बार हो गया था, दैट इज़ फाइन। लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, देन बी केयरफुल, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।